सूरजपुर नाम के गांव में लालचंद राशन की दुकान चलाता था। वो सरकार से मिले राशन में घोटाला करता था और बेचारे सीधे साधे गांव वाले उसे कुछ नहीं कह पाते थे। लालचंद का दोस्त मनोहर शहर में एक किराना स्टोर चलाता था। लालचंद आधे से ज्यादा राशन मनोहर को बेच देता था और मुफ्त के पैसे कमाता था। हाँ मनोहर भाई, लालचंद बोल रहा हूँ। हाँ मैं बस बढ़िया, तू बता। अरे तू चिंता मत कर, सारा राशन आ चुका है। यहाँ गांव वालों को थोड़ा ही बांट दूंगा, बाकी तू खरीद लेना है। ठीक है, अच्छा मैं रखता हूँ। गांव वाले राशन लेने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा ओके। लालचंद जी, राशन ये चावल, गेहूं और चीनी दे दो। बड़ी देर हो गई, धूप में खड़े खड़े पांव जल रहे हैं। गेहूं पीछे से नहीं आई है, ये चावल और चीनी ही आए हैं। लाओ थैला आगे करो। लालचंद जी ये तो बहुत कम है, इतने में पूरा महीना कैसे गुजारा होगा। अब मैं थोड़ी खा जाता हूँ, जितना बांटने के लिए मिलेगा उतना ही तो दूंगा। पर लालचंद भैया, यहाँ राशन कार्ड में तो 2 किलो चीनी लिखी है और ये तो सिर्फ आधा किलो ही है। एक तो इन गांव वालों का भला करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। राशन कार्ड में जो लिखा है उस पर मत देखो, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। मेरा इतना दिमाग मत खाओ। गांव वाले बेचारे थोड़ा थोड़ा राशन लेकर घर की ओर लौट जाते हैं। लालचंद सारा राशन शहर भिजवा देता है। मनोहर भी अपने आप में बेईमान था। वो लालचंद से खरीदे सस्ते राशन में ब्रांड के स्टिकर लगाकर अमीर परिवारों को शहर में स्टोर चलाकर लूट रहा था। बहन जी, बहुत बढ़िया ब्रांड आया है, नया सबसे महंगा वाला सरसों का तेल है। हाँ, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, बता रहे। ठीक है, तो फिर दे दो, और 1 किलो चीनी, 5 किलो आटा और बाकी सारा सामान कर देना। महिला सामान खरीद कर चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया है, सस्ते सरसों के तेल को स्टिकर लगाकर ब्रांड बना दिया है। ऐसे ही अमीर ग्राहक रोज आते रहे तो अपनी तो चांदी ही चांदी। दोनों तरफ घोटाला था, राशन गरीब का हो या फिर अमीर का। बेईमान दुकानदार तो सिर्फ अपना मुनाफा ही देखते हैं, इससे भले ही किसी की जान पर क्यों ना आ जाए। गांव में लालचंद मिलावट करके राशन बांट रहा था और उसी राशन को शहर में मनोहर ब्रांड बनाकर बेच रहा था। लालचंद जी, आपने कैसे चावल दिए? इसमें तो कंकड़ ही कंकड़ है। अरे तुम सब गांव वाले तो जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो, हैं? तुम लोग तो ये समझते हो जैसे राशन मैं खुद बनाता हूँ और खुद उगाता हूँ। वो देखो, अभी सुबह ही राशन आया है, बांटने के लिए बोरियां वैसी की वैसी ही रखी हैं। अब यही मैं तुम सबको बांट रहा हूँ। लालचंद बहुत चालाक था। वो पहले ही शहर में बेचने के लिए राशन अलग छुपा कर रख लेता था और कुछ बोरियां गांव वालों को दिखाने के लिए सामने रख लेता था। लालचंद के बेटा बहू शहर में रहते थे। एक दिन लालचंद के बेटे मनोज का फोन आया तो पता चला बेटा बहू दोनों बीमार हैं। आप दोनों ने कुछ ऐसा खाया है जो आपकी तबीयत खराब कर गया है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कौन से तेल से सब्जी बनाई थी या फिर क्या खाया था? मैंने आज नाश्ते में पूरी आलू की सब्जी बनाई थी। मनोज, तुम जो नया तेल लाए थे ब्रांडेड बढ़िया वाला, उसी में ही तली थी। पता नहीं उसके बाद से ही मुझे भी उल्टियां शुरू हो गई और मनोज को भी। बाबूजी, राशन तो मैं मनोहर चाचा की दुकान से ही लेकर आया था। उनके नौकर ने मुझे एक ब्रांडेड बढ़िया तेल दिया था। घबराने की कोई बात नहीं, कभी कभी हमें कोई चीज नुकसान कर जाती है, इसलिए हमें कुछ भी खरीदते समय ध्यान देना चाहिए। बाकी आप दोनों ये दवाई समय पर ले लेना और पानी के साथ लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए, कल तक आराम आ जाएगा। कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। अब मैं चलता हूं। बाबूजी, जब मैं राशन लेने गया था तो मनोहर चाचा दुकान पर नहीं थे। नौकर ने ही मुझे राशन निकाल कर दिया था। उसने ही कहा कि ये ब्रांडेड तेल मनोहर चाचा सब ग्राहकों को देते हैं। मैंने भी खरीद लिया कि शायद बढ़िया होगा। मुझे तो लगता है मनोहर चाचा राशन में मिलावट करके देते हैं। अब मैं उनसे कभी राशन नहीं खरीदूंगा। लालचंद उस दिन मन ही मन बहुत शर्मिंदा था। वो यही सोच रहा था कि आज जो उसके बेटे के साथ हुआ है वो और भी लोगों के साथ तो होता होगा या हो सकता होगा। वो भी तो गांव में राशन में मिलावट करके देता है। लालचंद मनोहर के पास जाता है और पूरी सच्चाई पूछता है। मुझे माफ कर देना लालचंद भाई, मैं उस दिन दुकान पर नहीं था। अगर मैं दुकान पर होता तो मनोज बेटे को ये तेल की बोतल ना देता भाई। तो मैंने दूसरे ग्राहकों को अब मैं तुझे क्या बोलूं, मैं खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं भाई। मनोहर, हम दोनों आज मिलकर प्रण करते हैं, हम राशन में कोई मिलावट करके नहीं बेचेंगे। मैं तो गांव जाते ही अपने आप को बदल दूंगा। जो राशन पीछे से आएगा
मैं गांव वालों में बांट दिया करूंगा। मैं अपने आप को बेईमानी के रास्ते से हटाकर ईमानदारी के रास्ते पर लाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो लालचंद, मैं भी आज से अपने आप को बदल लूंगा। जो कल तुम्हारे बेटे के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बच्चों के साथ भी हो। इसलिए मैं भी प्रायश्चित करूंगा, ग्राहकों को बढ़िया राशन दूंगा भाई। उस दिन के बाद से लालचंद गांव वालों को ईमानदारी से राशन बांटने लगा। अब वो राशन बांटने में कोई भी घोटाला नहीं करता था और शहर में भी मनोहर ने अपने आप को सुधार लिया और ग्राहकों को बढ़िया राशन देने लगा। आर्यन, आराध्या, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, फिनिश योर मील, कम ऑन फास्ट। चलो मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। नो मम्मा, मुझे नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाना है। यस मम्मा, मुझे भी नहीं खाना ये दाल चावल। दिखने में ही कितना मैसी है ये। मुझे तो बर्गर खाना है। नो बेटा, जंक फूड कभी कभी खा सकते हैं, बट रोज जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और आपको पता है ना, पापा अभी अभी ऑफिस से आए हैं, वो बहुत थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं, तो आज हम बाहर नहीं जा सकते। ओके, यही खाना खाना होगा तुम दोनों को। एक बार खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी है। आर्यन और आराध्या को घर का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता अभिलाष का शहर में बड़ा बिजनेस था। अभिलाष अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था और उनकी हर जिद पूरी करता था। उस दिन भी जब आर्यन और आराध्या ने घर का खाना खाने से मना किया, तो अभिलाष तुरंत उन्हें खाने के लिए बाहर ले जाने लगा। ये देखकर उसकी पत्नी मालिनी ने उसे समझाया, सुनिए, आप ये गलत कर रहे हैं। बच्चों की जिद एक हद तक ही पूरी करनी चाहिए। आपको पता है इन दोनों की आदतें कितनी बिगड़ती जा रही हैं। दोनों घर का खाना चखने को भी तैयार नहीं है। ओफो मालिनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। बच्चे तो हैं, जी लेने दो इन्हें अपनी जिंदगी। तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मालिनी हार मानकर बाहर चलने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग बाहर जाकर पहले आइसक्रीम और फिर पिज्जा खाते हैं। फिर कुछ देर बाद, आराध्या, जब तुमसे इतना बड़ा पिज्जा खाया नहीं जाता तो क्यों मंगवाया? जल्दी फिनिश करो, देर हो रही है। मम्मा, मेरा पेट भर गया है, अब मुझे नहीं खाना। ये बहुत गलत बात है बेटा, खाना ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कितने ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें पूरा दिन खाने को कुछ भी नहीं मिलता, और तुम ऐसे। मालिनी, अब बस भी करो। कोई बात नहीं आराध्या बेटा, आप ऐसा करो, ये पिज्जा अपने साथ ले लो, बाहर चलते हुए डस्टबिन में डाल देना। ओके? आराध्या जैसे ही उस पिज्जा को डस्टबिन में डालती है, अचानक दो गरीब से दिखने वाले बच्चे वो कूड़े में से उस पिज्जा को बाहर निकाल लेते हैं और उसे बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। उन्हें इस तरह खाते देखकर आराध्या बोलती है, ओह माय गॉड, देखो जरा कितने गंदे हैं ये लोग। डस्टबिन से उठाकर खा रहे हैं। छी, और इनके कपड़े भी कितने गंदे हैं और ये खुद भी कितने गंदे हैं। नो आराध्या, ऐसा नहीं कहते, वो गरीब है बेचारे। तुमने जो पिज्जा बर्बाद करके डस्टबिन में डाल दिया, वो इन बेचारों को देखना भी नसीब नहीं हो पाता होगा शायद। अंदर मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी बेटा। बट मम्मा, कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो और उसे डस्टबिन से उठाकर खाना पड़े? सब वक्त की बात है बेटा, सब लोग आपकी तरह लकी नहीं होते। इसीलिए हमारे पास जो है, हमें हमेशा उसकी कद्र करनी चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सभी लोग गाड़ी में बैठकर घर के लिए चल पड़ते हैं। वो सभी कुछ दूर तक ही पहुँचे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो सभी सुनसान हाईवे पर थे और रात काफी हो चुकी थी। अभिलाष गाड़ी का टायर बदल ही रहा था कि अचानक दो गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। दरअसल इन गुंडों ने ही रास्ते में कीलें बिछा दी थी, जिनकी वजह से अभिलाष की गाड़ी का टायर पंचर हुआ। वो चाकू दिखाकर अभिलाष और मालिनी से उनका सारा कीमती सामान मांगने लगे। आर्यन और आराध्या डर के मारे रोने लगे। ये देखकर दोनों गुंडे घबरा गए। वो बच्चों पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक उन्हीं पर किसी ने हमला कर दिया। कोई उन पर पीछे से लगातार पत्थर फेंक रहा था। गुंडे कुछ समझ नहीं पाए और डर कर वहाँ से भाग खड़े हुए। मालिनी ने देखा कि गुंडों को भगाने वाले और कोई नहीं बल्कि वही दो बच्चे थे जो पिज्जा शॉप के बाहर दिखे थे। उन दोनों का नाम राजू और पिंकी था। मालिनी ने उन दोनों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम लोग अगर सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे आंटी, आप डरिए मत, अब वो दोनों वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और वैसे भी आज आप लोगों की वजह से ही हमें पहली बार पिज्जा खाने को मिला है। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए आपसे। मालिनी मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ फेरती है। अभिलाष गाड़ी का टायर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गाड़ी का एक नहीं बल्कि आगे के दोनों टायर पंचर थे। रात काफी हो चुकी थी। अभिलाष और उसका पूरा परिवार हाईवे पर फंस गए थे। उनका घर भी वहाँ से काफी दूर था। उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। उन्हें परेशान देखकर पिंकी ने उनसे कहा, साहब, रात बहुत हो गई है, इस वक्त यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ कई लुटेरे रात को ताक लगाकर बैठे रहते हैं। हमारा घर पास में ही है, आप लोग वहाँ चल सकते हैं।
क्या तुम्हारे घर? नहीं नहीं, ठीक है हम। मुझे लगता है ये बच्चे सही कह रहे हैं, हमें रात भर यहाँ ऐसे नहीं रहना चाहिए, इनके घर ही चलना ठीक रहेगा। अभिलाष मालिनी की बात मान लेता है और फिर सभी लोग राजू और पिंकी के घर जाते हैं। राजू और पिंकी के पास घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो हाईवे के किनारे पर ही थी। राजू और पिंकी अपनी माँ शीला के साथ उसमें रहते थे। शीला देख नहीं सकती थी। राजू और पिंकी जाते ही उसके गले लग जाते हैं। शीला उनसे कहती है, राजू, पिंकी, आ गए तुम दोनों? इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुम दोनों की चिंता हो रही थी मुझे। कुछ नहीं माँ, ये सब छोड़ो, ये देखो आज हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। इतना कहकर राजू उसे पिज्जा का एक टुकड़ा शीला को खिलाने लगता है जिसे आराध्या ने फेंका था। ये सब देखकर आराध्या बोलती है, छी, ये तो वही पिज्जा है ना जो मैंने। आराध्या, चुप हो जाओ। मालिनी और आराध्या की आवाज सुनकर शीला चौंक जाती है और उनके बारे में पूछती है। राजू उसे सारी बात बताता है। फिर शीला उनसे कहती है, बहुत अच्छा किया बेटा जो इन्हें यहाँ ले आया। मेम साहब, हमारी झोपड़ी आपके लायक तो नहीं, पर हाईवे पर रात के वक्त रहना ठीक नहीं है। बस किसी तरह रात काट लो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपने घर में जगह देने के लिए। सच में आप और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ अकेले, आपके पति वो कहाँ हैं? वो तो हमें बहुत पहले अकेले छोड़कर चले गए। इसी हाईवे पर एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी और मैंने अपनी आंखें खो दी। तब से मैं और मेरे दोनों बच्चे बेसहारा हो गए और 2 वक्त के खाने के लिए भी मेरे बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ता है। मालिनी को शीला और उसके परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है। मालिनी, उसके दोनों बच्चे और अभिलाष सभी वहाँ बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी आर्यन मालिनी से कहता है, मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे लेकिन बेटा, अभी कुछ ही घंटे तो हुए हैं तुम लोगों को पिज्जा खाए हुए। सुबह तक रुक जाओ, हम घर जाकर खाना खाएंगे। नो मम्मा, सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे भी भूख लगी है। मालिनी और अभिलाष के पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बच्चों को समझा ही रहे थे कि तभी राजू उनसे बोला, ये लो दोस्त, तुम ये खा लो। राजू के हाथ में 2 सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक था। उसके पास खाने के नाम पर बस वही था जिसे भी वो आर्यन को दे रहा था। ये देखकर मालिनी ने उससे कहा, अरे बेटा, फिर तुम क्या खाओगे? रहने दो। हाँ, रहने दो। वैसे भी मुझे ये नहीं खाना, पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए होगे ऐसे भी। नहीं दोस्त, ये रोटियां मैंने और मेरी बहन ने दिन में बनाई थी अपने हाथों से। तुम्हें भूख लगी है ना, इसलिए मैं। आर्यन, क्या तरीका है ये बात करने का? आर्यन और आराध्या को भूख लग रही थी। उस वक्त तो वो दोनों उन रोटियों को खाने से मना कर देते हैं, लेकिन रात भर भूखा रहने के बाद सुबह भी जब उनकी गाड़ी काफी देर तक ठीक नहीं हो पाती तो उनसे रहा नहीं जाता। अभिलाष मदद की तलाश में गया हुआ था। दोनों बच्चों का भूख से बुरा हाल था। तभी उन्होंने देखा कि राजू और पिंकी अपने मिट्टी के चूल्हे में फिर से गर्म गर्म रोटियां बना रहे थे। अब तो आराध्या से रहा नहीं गया और वो मालिनी से बोली, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, इनसे कहो ना कि मुझे भी खाना खाना है। आराध्या की बात सुनकर राजू और पिंकी बड़े ही प्यार से गर्म गर्म रोटियां और नमक एक केले के पत्ते पर रखकर आराध्या और आर्यन को देते हैं। दोनों उन रोटियों को खाने लगते हैं। उन्हें वो रोटियां खाकर बहुत अच्छा लग रहा था। इतने में अभिलाष वहाँ आ जाता है और कहता है, आर्यन, आराध्या, आ जाओ बेटा। देखो, मुझे थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट मिल गया। मैं तुम दोनों के लिए बर्गर लेकर आया हूँ। नो पापा, हमें बर्गर नहीं खाना। ये रोटियां खाकर देखिए कितनी टेस्टी है। हमारी दोस्त राजू और पिंकी ने बनाई है। आराध्या की बात सुनकर अभिलाष चौंक जाता है। वो बच्चों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मालिनी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मत रोकिए इन्हें। आज पहली बार इन्हें भूख और खाने की अहमियत का एहसास हुआ है जो इनके लिए बहुत जरूरी है। इतना कहकर मालिनी अभिलाष के लाए हुए बर्गर राजू और पिंकी को दे देती है। अभिलाष अपने साथ एक मैकेनिक भी लेकर आया था जो कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। वहाँ से जाने से पहले मालिनी शीला के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम ही है। नहीं नहीं मेम साहब, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाना हमारा फर्ज है। शीला की बात सुनकर मालिनी और अभिलाष को बहुत अच्छा लगता है। वो शीला और उसके परिवार की मदद करने का फैसला कर लेते हैं। वो जब भी वहाँ से गुजरते राजू और पिंकी के लिए हमेशा खाने की बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर आते। दूसरी तरफ आर्यन और आराध्या भी अब बदल गए थे। राजू और पिंकी उनके दोस्त थे और घर का बना खाना अब उनके लिए पिज्जा बर्गर से ज्यादा टेस्टी था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें।
और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।